appropriate method of data collection will come through the development of your research objective and your proposed framework. And after the detailed discussion or even the understanding, you will find out, okay, now this is the appropriate data collection method that suits to your study. So you can have a face-to-face interview even if you are not able to do face-to-face interview right now. You can see that particularly in pandemic situation, then you might have a telephonic interview session as well. So in some cases we have computer assisted interviews as well. Here we might use some sort of uh, uh, systems or even softwares that can assist us to develop interviews. Like in this is example of real time Delphi. In real time Delphi we have a different sort of web based or even web based softwares are there, where the different participants will get connected and then they can record their feedback into the system directly. So even these interviews can be conducted personally. This is called your personally administered. आप इसमें खुद जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं. दे- कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको भी आप ये टास्क दे सकते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे ये इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करवाएं. और इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इंटरव्यूज, तो फिर आप एक क्वेश्चनर डेवलप करते हैं, जिसकी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से काफ़ी डिस्कशन भी की थी कि इंटरव्यू वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेजर्स और स्केल्स. Like you have nominal scale, ordinal scale, interval scales particularly. So while using these interval scales in order to record the responses, तो वो आप एक क्वेश्चनेयर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलप कर सकते हैं. और अगेन इस क्वेश्चनेयर को आप सर्वे मेथड्स के थ्रू, सर्वे अप्रोच जो हमारी है उस पर आप इसको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड टेक्निक के थ्रू आप खुद जो है वो फील्ड में जाके लोगों से ये चीज़ फिल करवा सकते हैं. इफ़ योर स्टडी इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, then you can personally visit the different departments of the organization and you can collect the data. So in same way, if you would not be able to conduct a survey in certain situations, then you can send emails, courier, or even you can give the CDs as well. So you can convert your questionnaire into the electronic form and then you can send them for the recordings. तो वो organizations में आपके जो particular आपके पास रिस्पोंडेंट्स हैं, जो राइट टारगेट आपका है, आप उन टारगेट ऑडियंस को इस तरह कैचअप कर लेते हैं. इंटरव्यूज हमारे पास ऑप्शन है. इसके अलावा क्वेश्चनेयर की एक ऑप्शन है डाटा कलेक्शन की. लाइक इंटरव्यूज इज क्वालिटेटिव काइंड ऑफ स्टडी. अभी इसके ऊपर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि बीआरएम में बेसिक में हम ज़्यादा क्वांटिटेटिव के ऊपर ही हम अप्रोच डिस्कशन कर रहे हैं. तो ये क्वालिटेटिव स्टडी में ज़्यादा यूज़ हो गए इंटरव्यू, वेयर वी आर डीलिंग विद द ग्राउंडेड थ्योरी. ग्राउंडेड थ्योरी मीन्स कि हम कोई थ्योरी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इवन वी वांटेड टू हैव अ सम क्रॉस डिस्कशन ऑन सम थ्योरीज. तो वहाँ ग्राउंडेड थ्योरी में आपको बहुत इंटेंसिव किस्म के इंटरव्यूज करने पड़ते हैं. तो ये बेसिकली आपके इंटरव्यूज जो हैं वो क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर आएंगे. और इवन इफ यू यू थिंक दैट द फिनोमेना इज ऑलरेडी देयर, एक थ्योरी एग्जिस्ट कर रही है, यू आर जस्ट गोइंग टू टेस्ट दैट थ्योरी. तो थ्योरी टेस्टिंग जो है इट विल कम थ्रू द क्वेश्चनेयर. और नॉर्मली जितनी भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थ्योरी टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थ्योरी टेस्टिंग के लिए हम बात कर रहे हैं कि लाइक दिस इंटरव्यू सेशन विल कम थ्रू, sorry, the questionnaire. So this questionnaire is a part of quantitative study. यहाँ पे हम डाटा को रिकॉर्ड करके इसको क्वांटिटेटिव नेचर के अंदर ले जाएंगे. सो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में थोड़ा सा ये डिफरेंस ये भी हो सकता है कि इन केस ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी नॉर्मली वी आर गोइंग टू चैलेंज द थ्योरी और वी आर गोइंग टू डेवलप और रिवाइज द एग्जिस्टिंग थ्योरी एज वेल. So in case of quantitative, normally we are just going to test that theory. If you do have a purpose of testing the theory, तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन डेवलप करके इसको क्वांटिफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे. तो फिर हमारे पास क्वेश्चनियर भी होते हैं. बट इन सम केसेस वी डू नीड टू हैव ऑब्जर्वेशंस एज वेल. तो एक ऑब्जर्वेशंस एक मेथड है, इसके थ्रू भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं. लाइक आपने अगर ये
थोड़ा सा एड्रेस करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, लाइक कि लोगों का जो है वो टाइमिंग्स जो है वो ऑफिस में आने की और ऑफिस से जाने की टाइमिंग्स क्या है। तो लोगों की ऑफिस आने और ऑफिस जाने की टाइमिंग जो है वो रादर देन टू हैव इंटरव्यूज जहाँ पे ये बाइस्ड हो सकते हैं, लाइक नो वन विल एक्सेप्ट इट कि इधर दे आर गोइंग लेट और दे आर गोइंग अर्लियर और कमिंग लेट। तो इस केस के अंदर आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होगा दैट इज ऑब्जर्वेशन, दैट कैन बी कैप्चर थ्रू द कैमराज एज वेल। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो क्वेश्चन है आपने बताया है कि क्वांटिटेटिव डाटा होगा, तो ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है। डाटा कलेक्शन में आप जेंडर वगैरह या कुछ ऐसा पूछेंगे तो वो क्वालिटेटिव में आएगा नहीं ना। नहीं, एक्चुअली होता ही है कि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्वांटिफिकेशन आफ्टर कलेक्टिंग द केसेस। आप उससे मेल जेंडर की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप उनके इंफॉर्मेशन इनकम की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इवन यू आर रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्सेज जो आपकी परसेप्शन से रिलेटेड है, जो आप इसको ऑर्डिनल स्केल के ऊपर भी ले रहे हैं, आप इसके इंटरवल स्केल के ऊपर भी ले रहे हैं, जिसपे हमने लिकर्ट स्केल वगैरह डिस्कस किए थे। एक्चुअली हो क्या रहा है कि वहां पे जो डेटा क्वालिटेटिव ही है, देन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द क्वांटिटेटिव फॉर्म्स। हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, देन वी यूज सम स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडलिंग टू evaluate द डाटा। ओके, जो हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा आया था, उस डाटा को जब हमने क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके एनालिसिस किया और क्या नंबर्स आए हैं, क्या फिगर्स आए हैं, तो वो एनालिसिस जो है वो हम क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर लेके जाते हैं। बट इन ओके सर, ओके। ये इसमें क्योंकि हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज कर लेते हैं ना, कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग है। अभी कुछ और भी मेथड इसमें, वो एनालिसिस में जब मैं आऊंगा वहां पे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स के एनालिसिस हैं। नॉट ओनली डीलिंग विद द स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस, हमारे पास कुछ मैथमेटिकल अलजेब्रिक इक्वेशंस है, हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे कुछ हायरार्किकल मॉडल्स हैं, कुछ फजी थ्योरीज हैं। ये सब का वर्किंग यही है कि आपके पास कुछ क्वालिटेटिव नेचर का डेटा होता है, आप उसको फिर मैथमेटिकली आप उसको प्रूव करते हैं। तो जब हम मैथमेटिकली डाटा को कन्वर्ट करना होता है, दैट इज द क्वांटिफिकेशन। तो जो मैं आगे और बात कर रहा हूँ क्वांटिटेटिव रिसर्च में, लाइक इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन, उसको हम उसी वे के साथ ही डील करेंगे। इफ सम ऑफ यू माइट बी फेमिलियर अबाउट द एनवीवो सॉफ्टवेयर, तो वो एनवीवो सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कोडिंग्स और नोड्स में चलना पड़ता है, तो दीज नोड्स इज स्टिल क्वालिटेटिव। तो वो आगे जाके वो भी डिस्कस करेंगे। तो और सर ये जो क्वांटिफिकेशन आप बता रहे हैं, ये जो हमने स्केल्स पढ़े थे, ये उनके जी थ्रू जी होते हैं ना, जी जो ऑर्डर्स में हम करेंगे सर। जी बिल्कुल। ओके ओके जी बिल्कुल, ये अभी ओके। मैं कुछ आपके असेसमेंट अभी मैं आपको बताऊंगा एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो वो जब आप असेसमेंट प्रोसीजर से गुजरेंगे तो वो काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, क्योंकि लेक्चर्स के बाद थोड़ा सा ज़रा आप लोग खुद इसमें इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो वो चीज़ें जो है वन बाय वन क्लियर हो जाएंगी। आज मेरा प्लान भी है, क्योंकि हमारे मिड्स जो हैं वो कैंसिल हुए हैं, लेकिन मिड से पहले की असेसमेंट भी पेंडिंग चल रही है। मैं चाह रहा हूँ कि वो हम टाइमली कर लें। ओके सर। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, अगेन ऑब्जर्वेशन भी इसी तरह मैंने आपको बता दी है कि यहाँ ऑब्जर्वेशन के अंदर भी आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं, और या तो आप पर्सनल ऑब्जर्व कर सकते हैं एज अ ऑब्जर्वर, एज अ रिसर्चर प्रैक्टिशनर, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इवन ऑन अ बिहाफ ऑफ यू समवन कैन ऑब्जर्व एज वेल। तो इवन आजकल आप लोगों को पता है कि सर्वेलेंस जो है वो अब वहाँ पे जिधर ऑब्जर्वेशन जो है वो इन पर्सन ऑब्जर्वेशन होती थी, अब इन पर्सन ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा वो डिजिटलाइजेशन की तरफ चला गया। आपके पास एग्जांपल है सेफ सिटी अथॉरिटी इन लाहौर। यहाँ पे पहले आपको ये सारी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशंस को जो है वो जिधर ट्रैफिक वार्डन ज्यादा करते थे, अब वहां से ये चीज निकल के कैमरास की तरफ ज्यादा चलेगी, और वी डू हैव ई चालान एज वेल। तो ऑब्जर्वेशंस भी बहुत सिग्निफिकेंट है इन सम ऑफ द स्टडीज एज वेल। तो अगेन ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी की मोटिवेशन क्या है, आपकी टेक्निक क्या है, जो आपको राइट और आपके एनालिसिस करके आपको राइट रिजल्ट दे दे। तो इसी के साथ फिर आगे जो हम बात कर रहे हैं, द डाटा कैन बी कंट्रोल इन वन ऑफ द फॉर्मेशन वे, जो ऊपर हम सारी डिस्कशन की उसी से रिलेटेड ये सारी बात हो रही है। तो सबसे पहला अगर हम देखें इसमें हमारे पास आते हैं इंटरव्यू। थोड़ी सी हम इसमें डिस्कशन करते हैं। और अब इंटरव्यू की अगर हम बात करें, इंटरव्यू सेशन जो है वो लाइक इसमें हमें एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और सम हो
अभी मैं यहाँ पे डाटा जो आपके पार्टिसिपेंट सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, लाइक हाउ यू विल सेलेक्ट द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जो आपके पास है वो एक एक्सपर्ट है, और नॉर्मली क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर हम जो हमारे रिस्पोंडेंट सिलेक्शन की कैटेगरीज है वो कैसे करेंगे, वो आगे जाके मैं आपको नेक्स्ट जो हमारे पास सैम्पलिंग मेथड है उसमें बताऊंगा। अभी हमें सिर्फ ये पता है कि इंटरव्यू के लिए हमारे पास बहुत सिलेक्टिव लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स आर टू बी अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। वी कैन नॉट रिकॉर्ड the interview, even we cannot receive the information from the person who is not expert of into in a specific field। तो इंटरव्यू के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सिलेक्टिव होना पड़ता है, जिधर एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। वो एक्सपर्ट स्टडी most of the cases interview session के साथ ही है। तो here we have two types of questions, like unstructured interviews and structured interviews। unstructured interviews are not, इसमें हमारे पास planned question नहीं होते, we just go with the flow। first we will start the introduction questions, after the introductory question we will try to lead द रिस्पॉन्स, यहाँ पे जो इस रिस्पॉन्सिस को या एक्सपर्ट जो अपने ओपिनियन दे रहा है उसको हम अपने टारगेट क्वेश्चंस की तरफ लेके जाएंगे। तो इट्स समहाउ इट्स अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, नॉर्मली आपके पास जो ये टॉक शोज होते हैं न्यूज़ के ऊपर, आपके पास डेली 7 to 9 और 10 आपके पास कुछ टॉक शोज चल रहे होते हैं। तो ये जितने भी टॉक शोज होते हैं, दीज आर नॉट अ स्ट्रक्चर इंटरव्यू। प्लान्ड होता है कि लाइक हम क्या क्वेश्चंस करेंगे, और कभी कभी आपने देखा भी है वहाँ पे रैंडम क्वेश्चंस भी चल रहे होते हैं कि लाइक कुछ ओपिनियन आते हैं उस ओपिनियन से फिर आप न्यू क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ करते हैं, और यू विल डेवलप न्यू क्वेश्चंस ड्यूरिंग द डिस्कशन एज वेल। तो अगर आप न्यू क्वेश्चंस भी डेवलप करते जा रहे हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशन, तो दिस इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, और आपने प्री प्लान क्वेश्चंस नहीं किए होते। स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास प्री प्लान क्वेश्चंस होते हैं कि आपने क्या क्वेश्चन पूछना है, उसका आपको क्या आंसर मिलेगा। तो इसमें दोनों में ये फर्क होगा। बाकी कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे, दीज आर बेसिक डिटेल्स कि जब आपने इंटरव्यू प्रोटोकॉल और सेशन डेवलप करना है तो उस वक्त आपके लिए क्या टेक्निक होनी चाहिए क्वेश्चंस को डेवलप करने की। लाइक ये फनलिंग अप्रोच है, लाइक यू हैव टू गो टू द स्पेसिफिक फ्रॉम द जनरल इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस होंगे, देन यू विल यूज अ फनलिंग अप्रोच, और यू विल गो टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपके टारगेटेड क्वेश्चंस होंगे। अनबाइस्ड क्वेश्चंस आप इससे आपने अवॉइड भी करना है। क्लैरिफाइंग इश्यूज होते हैं, हेल्पिंग द रिस्पोंडेंट टू थिंक थ्रू इश्यूज, कि अगर आपके जो आप एक्सपर्ट्स आपका इस वक्त पिक नहीं कर रहा आपका पॉइंट, तो आप उसको हेल्प भी करते हैं इसमें। टेकिंग नोट्स, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि जो आप नॉर्मली इंटरव्यू सेशंस के अंदर जो है वो डील करते हैं। अगेन फेस टू फेस इंटरव्यूज हो सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूज हैं। अब ये आपके इंटरव्यू का स्ट्रक्चर है, जो कॉमन स्ट्रक्चर जो आपके इंटरव्यूज का है। जो इंटरव्यूज अगर आपने प्लान करने आगे इंटरव्यू एक प्रोटोकॉल शॉर्ट से क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इनिशियली जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो मेन क्वेश्चन आइडेंटिफाइड इन एडवांस, ये 6 to 7 मेन क्वेश्चन आपके पास है। उसके बाद आपके पास कुछ फॉलो अप क्वेश्चन होंगे, आस्किंग फॉर मोर डिटेल nuance in individual response, like you need a more detail and cross opinions as well इन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। ये आपके फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपके कुछ प्रॉब्स क्वेश्चन होते हैं जो आप डिस्कशंस को रुकने नहीं देते। लाइक अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं और आपने देखा कि इंटरव्यू का जो रिस्पॉन्स है वो ब्रेक हो रहा है, और इंटरव्यू जो है वो आपको सही इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं मिल रही कि शायद डिस्कशन कहीं ब्रेक हो रही है, तो आप उसको कंटिन्यू करने के लिए प्रॉब क्वेश्चंस वगैरह जो कर लेते हैं। क्वेश्चंस कैन बी स्किप और ऑर्डर वेरी डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ द कन्वर्सेशन। अगर आपने स्ट्रक्चर इंटरव्यू डिस्कशन के अंदर जा रहे हैं और यू हैव ऑलरेडी प्लान दैट दिस शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस शुड बी द सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट इन सम ऑफ द केसेस ड्यूरिंग द डिस्कशन यू नीड टू फ्लिप द क्वेश्चन एज वेल। तो अगर आपको फ्लिप करने की या स्किप करने की जरूरत पड़ी है तो आप उसको उसी वक्त क्वेश्चंस को जो है वो उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। इंटरव्यू गाइडलाइन कंस्ट्रक्शन टिप्स है, ये भी सिंपल। और नो द इम्पोर्टेंट थिंग इज हियर, दिस इज द एग्जांपल।
अगर आपके पास यहाँ पे एक इंटरव्यू प्रोटोकॉल आ रहा है इन द पर्सपेक्टिव ऑन डीफनेस, आपने आपने देखा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इन बोर्न जो है वो डेफ हैं, उस रिलेटेड अगर आपने किसी कोई रिस्पॉन्स वगैरह हम यहाँ पे अगर चेक कर रहे हैं उसका, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। कैन यू डिस्क्राइब हाउ, जस्ट अ सेकंड प्लीज। ओके, सो सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर जो अभी हमारे पास जो इंटरव्यू, ये 6 क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि कैसे रिलेट कर रहे हैं डीफनेस के साथ। कैन यू डिस्क्राइब हाउ यू फर्स्ट बिकेम अवेयर ऑफ योर डीफनेस, दैट इज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जो मेन एक सिंपल सा एक जनरल इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन आएगा। फिर वन बाय वन आप देखेंगे क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक होते जाते हैं। हाउ डू यू सी योर सेल्फ टूडे इन टर्म ऑफ योर डीफनेस, what does your deafness mean to you, could you describe any particularly difficult or traumatic experience in your life related to your deafness। अब वो उनकी लाइफ एक्सपीरियंस, जनरल इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंडिंग से कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस की तरफ चलेंगे और अब हम देखा जाएगा कि सोसाइटी में उनको किस तरह देखा जा रहा है। कैन यू डिस्क्राइब हाउ यू फिट इन टू डीफ कल्चर, and to what extent do you consider yourself active in both the deaf world and the hearing world। कि अब उसको सोसाइटी के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस को देखना है कि लाइक आप, अगर वो लोग जो खुद भी डीफ हैं उधर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, या वो लोग जो बातें करते हैं उनके साथ आप कंफर्टेबल हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे लाइक हाउ डू यू डिस्क्राइब टू बिकेम अवेयर ऑफ द डीफनेस, आपको डीफनेस का कैसे पता चला। आप तो इस तरह जनरल क्वेश्चन से आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ आना होगा इन केस इफ यू आर यूजिंग इंटरव्यूज। अब नेक्स्ट हमारे पास है वो क्वेश्चनेयर है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसके ऊपर हमारी काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चन, क्वेश्चनेयर के अंदर वी हैव टू सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन हमारे पास यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन का होगा, और उसके बाद हमारे पास स्केलिंग, वी हैव अ स्केलिंग। स्केलिंग के अंदर हमें पूछना लाइक इफ यू, एज ए एग्जांपल, इफ यू वांटेड टू मेजर द सेटिस्फेक्शन, तो हमारे पास सेटिस्फेक्शन का स्केल होगा, सेटिस्फेक्शन स्केल। We have satisfaction scale, and if we wanted to measure the like the working style, और अगर हम यहाँ पे डिफरेंट जॉब सेटिस्फेक्शन के अलावा हम अपनी प्रोडक्टिविटी को, अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सेम वे वी हैव अ प्रोडक्टिविटी स्केल। अब फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट रिलेटेड टू द respondents of what is the gender, age, income level and etc that are quite related to the study। उसके बाद आपकी स्टडी सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है, you need to develop a satisfaction scale। if it's related to productivity, you need to develop a productivity scale according to the research objectives जो भी आपके पास है। तो अब ये क्वेश्चनर जो हम डेवलप करेंगे, अगेन दैट क्वेश्चनर माइट बी मेल क्वेश्चनर, आप लोगों को ईमेल कर सकते हैं, आप कोरियर के थ्रू भेज सकते हैं, यू कैन राइट इट ऑन सीडी एज वेल। और ये आपके पास आप खुद भी पर्सनली विजिट करके भी, इफ रिस्पोंडेंट इज राइटली अवेलेबल, यू कैन पर्सनली विजिट टू द रिस्पोंडेंट, और यू कैन कंडक्ट अ सर्वे प्रोसेस टू कलेक्ट दैट डाटा। इसमें भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं कि हमने उन बेसिक गाइडलाइंस को क्या फॉलो करनी है, ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी। लाइक इन अ केस इफ़ यू आर गोइंग टू डेवलप दैट क्वेश्चनर, सो क्वेश्चनर डेवलपमेंट फेज़ के अंदर आप लोगों को इन चीज़ों को भी देखना है। और अकॉर्डिंग टू
योर टर्म प्रोजेक्ट, अभी आप लोग भी इस फेज में आ चुके हैं कि लाइक आप लोगों को अब रिसर्च मेथडोलॉजी अपनी डिज़ाइन करनी है। रिसर्च मेथडोलॉजी डिज़ाइनिंग के टाइम पे आप लोगों को देखना है कि लाइक आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और इवन यू आर यूजिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, पॉजिटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। डबल बैरल क्वेश्चन मींस कि इन अ सिंगल क्वेश्चन यू आर गोइंग टू एड्रेस टू डिफरेंट सिचुएशंस। अगर आपके सिंगल क्वेश्चंस के अंदर आपके पास अ, किसी किस्म की दो आंसर चाहिए आपको, लाइक यू आर डीलिंग विद टू डिफरेंट सिचुएशन, तो इस केस के अंदर दिस इज कॉल्ड डबल बैरल क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ एम्बिगुअस क्वेश्चंस भी डालने हैं, रिकॉल डिपेंडेंट वेरिएबल, लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चनर के साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल की थोड़ी इंफॉर्मेशन भी देनी है। लीडिंग क्वेश्चंस कौन से हैं, लाइक वेयर यू नीड टू फोकस द क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड योर लोडेड क्वेश्चंस। आगे लेंथ ऑफ द क्वेश्चन बड़ी मैटर करती है। तो ये कुछ प्रिंसिपल और गाइडलाइन है एट द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू डेवलप द क्वेश्चन। क्वेश्चन डेवलपमेंट आपकी अगेन मैं बता रहा हूँ टू सेक्शन के अंदर आ रही है, डीलिंग नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, इंटरवल, स्केल। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसके बाद आपकी स्केलिंग अकॉर्डिंग टू योर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये सिंपल गाइडलाइंस की। आगे इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनेयर की, ऑनलाइन क्वेश्चनेयर भी आपके पास है, ये मैंने आपको भी बता दिया, लाइक यू कैन यूज डाटा डिस्क एज वेल। इसके अलावा अभी हम स्टार्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे हमारे पास ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशनल सर्वे। इसके इसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर है या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर है। इसमें भी हमारे पास अगेन कुछ स्ट्रक्चर वर्सेस अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं। अब data observed from the researcher's point of view are likely to be prone to observer biases. Moreover, where several observers are involved, inter-observer reliability has to be established before the data can be accepted. अब observer की reliability बहुत important है कि who is the observer who is going to record the observation. अब इसके अंदर ऑब्जर्वर की प्रेजेंस कितनी है, हाउ एक्टिव ऑब्जर्वर इज, और हाउ इंटेलिजेंट और स्किलफुल दैट ऑब्जर्वर इज, ये आपके डाटा की रिलायबिलिटी भी मैटर करेगी। और उसी रिलायबिलिटी की बेस के ऊपर आप अपने रिजल्ट्स की ऑथेंटिसिटी को भी बता सकते हैं। तो इन केस ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी, बायसनेस को अगर आपने कवर अप करना है तो योर ऑब्जर्वर शुड बी वेल एक्सपर्ट। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन है। अगर आप देखें ऑर्गेनाइजेशंस की एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कैसे एक ऑब्जर्वेशन को देख सकते हैं, और ऑब्जर्विंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन देयर फंक्शनल सेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट वे टू कलेक्ट द डाटा। लोग काम कर रहे हैं और एज अ सुपरवाइजर यू आर ऑब्जर्विंग देम। आपने देखा होगा डिफरेंट कॉल सेंटर में और इवन इन डिफरेंट ऑफिसेज इन इन द प्रोडक्शन यूनिट्स, कुछ वर्कर्स होते हैं, उनके ऊपर उनके सुपरवाइजर्स होते हैं। फिर कुछ फ्लोर सुपरवाइजर या फ्लोर हेड्स होते हैं, और देयर एक्चुअली देयर वर्किंग इज टू ऑब्जर्व द प्रोसेस, ईदर इट्स गोइंग स्मूथली और देयर आर सम प्रॉब्लम। तो वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपना जो है वो सिस्टम फ्लो को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। तो ये उस केस के अंदर है कि आपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करना है इन अ राइटली फंक्शनल सेटिंग। Observation can range from complete participant observation where the practitioner becomes a member of the group as well. अब यहाँ पे ये है कि अगर आपके जो प्रैक्टिशनर है वो कभी कभी डायरेक्टली खुद भी इन्वॉल्व होते हैं उसी एक्टिविटी के अंदर भी, और साथ साथ वो अपनी ऑब्जर्वेशंस भी कर रहे होते हैं। तो आपने देखा ये काइंड ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर कभी ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद किसी एक मेन फील्ड का पार्ट प्ले करता है उस सीन के अंदर, जहाँ भी आप रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हैं वहाँ पे वो खुद एज अ पार्टिसिपेंट और एज अ की ऑब्जेक्ट अपने आप को रजिस्टर करता है, और फिर नेचुरल सेटिंग के अंदर खुद भी वैसे ही वर्किंग करता है, बाकी लोग भी वैसे ही वर्किंग करते हैं, और फिर वो साथ साथ ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि बाकी ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है। आप ये कह लें कि द काइंड ऑफ स्पाइंग जो है वो इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा आती है, जहाँ पे कुछ आपने उस फील्ड का पार्ट प्ले करते हुए साथ साथ आपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डेटा भी कलेक्ट करना है। तो ये थोड़ा सा इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन जो है ये क्वालिटेटिव टाइप स्टडी के अंदर ज़्यादा हमारे पास यूज़ हो रही है। दीज आर द एडवांटेजेस टू ऑब्जर्वेशंस, लाइक
यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट हम ले सकते हैं डाटा रादर देन रिलाइंग ऑन द अदर्स। लाइक इंटरव्यूज में अगर हम बात कर रहे हैं या क्वेश्चनर के थ्रू बात कर रहे हैं तो हम बाकी लोगों के ऊपर रिलाई करते हैं, उनके डाटा को हम यूज़ कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ ऑब्जर्वेशन द प्रैक्टिशनर या ऑब्जर्वर वो खुद डाटा जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन। तो इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि बाइसनेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्रैक्टिशनर जो है वो अगेन पुट द प्रैक्टिशनर डायरेक्टली इन टच विद द बिहेवियर इन क्वेश्चन। वो डायरेक्टली जो है वो खुद भी इन्वॉल्व होता है, तो रियल टाइम डाटा होता है। इसके अलावा डिस्क्राइबिंग बिहेवियर अकरिंग इन द प्रेजेंट रेदर देन द पास्ट। लाइक करंट बिहेवियर जो है उस वक्त जो सिनेरियो है उसी को ही हम डील कर रहे होते हैं। लाइक इन इंटरव्यू और क्वेश्चनेयर जो पार्टिसिपेंट आपको रिकॉर्डिंग दे रहा होता है वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेस पे भी दे रहा होता है। बट ऑब्जर्वेशन इज अ रियल टाइम डाटा, you are just going to record the information based on the current functional setting। उसमें जो आपकी चीज़ें चल रही होती हैं उसी की बेस के ऊपर हम इस चीज़ को डेवलप कर रहे होते हैं। अभी एक एग्जांपल है, एग्जांपल देखते हैं। ऑब्जर्व हाउ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय इंटरेक्ट इन द ऑफिस। अब ये इन ऑफिस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं इसकी आपने ऑब्जर्वेशन देनी है। अ डिसीजन नीड्स टू बी मेड ऑन व्हाट टू ऑब्जर्व। ठीक है, अब आगे सेकंड है ऑब्जर्व हु हैज लंच विद होम। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप किसी से पूछ के करेंगे तो मे बी कि वो बायसनेस की फॉर्म के अंदर आ जाए, लोग आपको राइट इंफॉर्मेशन ना दे। आप ब्रेक टाइम में कौन लोग जो है वो लंच आपस में करते हैं। डू मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर्स ईट टुगेदर, डू एग्जेक्टिव हैव अ प्राइवेट लंच एरिया। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आप ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कर सकते हैं कि क्या मैनेजर्स और नॉन मैनेजर्स जो है वो इकट्ठे खा रहे हैं या उनके डिफरेंट मैस हॉल्स बने हुए हैं या उनकी जो भी स्पेसिस हैं। तो ये सब चीज़ें जो क्वेश्चन जो है वो एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इसको आप